अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14 बी का क्वेश्चन नंबर 1 को। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में ए से लेकर डी तक जो 4 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है वो भी मेंशन नजर आ रहे हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए से लेकर डी तक इन 4 डिफरेंट पार्ट्स में जो 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने इन तमाम सेट्स ऑफ नंबर्स का मीडियन फाइंड आउट करके दिखाना है। अब मीडियन किसको बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू को। आपके डाटा की जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसी का नाम मीडियन होता है, उसी को हम मीडियन कह रहे होते हैं। अब मीडियन को निकाला कैसे जाता है? मीडियन को निकालने के लिए आपने 2 चीजों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो आपका डाटा जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी जब भी आप किसी डाटा का मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप अपने डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर अपनी तमाम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखा करेंगे। और अगला इंपॉर्टेंट काम ये हुआ करेगा, आप अपने डाटा को काउंट करेंगे कि आपके डाटा को काउंट करके जो आपके पास वैल्यू आती है यानी उसकी तादाद आती है वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर तो ऑड नंबर हुआ तो बहुत चीजें आसान हो जाती है। मीडियन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, हम उसी फॉर्मूले को यूज करके आसानी से मीडियन बता देते हैं। और अगर आपके पास जो डाटा की तादाद है वो कोई इवन नंबर हुआ, इवन का मतलब ऐसा नंबर जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होता हो, 2 के टेबल पर आता हो, तो तब आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मीन भी फाइंड आउट करना पड़ता है, जो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही समझाऊंगा। तो इस तरीके से आप मीडियन को जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में मैं ऊपर से डाटा नोट डाउन कर रहा हूं। तो आप देखें हमारे पास डाटा के तौर पे पहली वैल्यू जो है या पहला नंबर जो है वो 5 है, उसके बाद कॉमा के बाद 6 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद फिर से 5 है, उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं 3 है, उसके बाद कॉमा के बाद 5 है और उसके बाद लास्ट जो आपके पास नंबर है वो 6 है। तो इन्हीं सारे नंबर्स को मिलाकर सेट्स ऑफ नंबर्स कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मीडियन के लिए आपने काम क्या करना है? आपने अपने डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, हम यहां पर असेंडिंग फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपने डाटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो हम यहां पे अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि रीअरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, आप डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी और एंड पे सबसे बड़ी। तो आप देखें आपके डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? वो है 1। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1। उसके बाद इससे बड़ी कौन सी बनती है? वो है 3। तो आप लिखेंगे यहां पर 3। उसके बाद इससे कौन सी बनती है? वो है 5। तो 3 दफा 5 है, 1 2 3। तो आप भी 3 दफा 5 लिखेंगे, 1 2 3। कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखेंगे, याद रखिएगा। और इसके बाद कौन सी बनती है? वो बनती है 6। ये 2 दफा है तो सिर्फ 2 दफा 6 लिखेंगे और कोई ऊपर वैल्यू नहीं है तो इसलिए इससे आगे हम नहीं लिखेंगे। ये आपने पहला स्टेप कर लिया, अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब अगला काम यह है कि आपने अपने डाटा की तादाद को नोट करना है, या तादाद की आप कह लें तादाद के बारे में बताना है। उसके लिए हम यहां पे हेडिंग डालेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा, कि हमारे डाटा की तादाद कितनी है। टोटल नंबर ऑफ डाटा, ये ऊपर हर नंबर जो है एक डाटा ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इनको सबको काउंट कर लेंगे तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ डाटा हो जाएगा। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया? 7। और 7 कौन सा नंबर होता है? इवन या ऑड? वो होता है ऑड। तो आपने आगे ये भी लिखना है ऑड, ये जरूरी है। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? उन नंबर्स को जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, या यूं कह लें आसानी के लिए जो 2 के टेबल पर नहीं आते। तो 7 2 के टेबल पर नहीं आता, 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑड। तो अब आपके पास डाटा हो गया ऑड। तो अगर डाटा टोटल नंबर ऑफ डाटा ऑड हो, उसकी वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखी है, तादाद जो लिखी है वो ऑड हो, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप मिडिल पोजीशन निकालेंगे एक फॉर्मूले की मदद से। तो मिडिल पोजीशन का मतलब है आपके डाटा के सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू की पोजीशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे MIDDLE मिडिल पोजीशन। हम यहाँ पे मिडिल पोजीशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और मिडिल पोजीशन का ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये हुआ करेगा N
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। याद रखिएगा, इससे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको पोजीशन बता रही होगी। पोजीशन का मतलब उसकी प्लेस किसी नंबर की, ठीक है, वो भी आप देखेंगे। तो ये जो n हुआ करेगा, इसकी जगह पर आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ये जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है 7, इसी को हम n बोलते हैं। तो आपने इस n की जगह पे क्या पुट कर देना है, 7, आगे प्लस वैसे ही, 1 वैसे ही और नीचे 2 भी वैसे ही। इसको आपने सॉल्व करना है। ऊपर 7 + 1 क्या होता है, वो होता है 8, नीचे होता है 2। 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, तो ये आ गया 4। तो ये जो 4 आएगा ना, इसको हम पढ़ेंगे फोर्थ पोजीशन, ये आपने याद रखनी है, फोर्थ पोजीशन। तो ये जो आपको इस वैल्यू से इस फ्रैक्शन से n+1/2 से जो चीज मिलेगी वो पोजीशन बताएगी, फोर्थ पोजीशन। किसकी फोर्थ पोजीशन, आपने जो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसमें फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन कौन सी है, ये पहली, ये दूसरी पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन पे वैल्यू लिखी हुई है और ये आपकी फोर्थ पोजीशन है। तो फोर्थ पोजीशन पे आपके पास जो वैल्यू लिखी हुआ करेगी ना, वही आपका मीडियन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5, तो इस डाटा का मीडियन क्या होगा 5। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, आपने मीडियन पता लगा लिया। तो मीडियन क्या है आपके पास, वो है डाटा, वो वाला डाटा इन दी, जो कि लिखा हुआ है किस पोजीशन पे, इन दी फोर्थ पोजीशन, जो फोर्थ पोजीशन पे लिखा हुआ है, इन दी फोर्थ पोजीशन। तो अभी आपने को मैंने बताया ऊपर से देखकर कि जो फोर्थ पोजीशन पे डाटा लिखा हुआ है उस वो वैल्यू क्या है, वो है 5। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन है, तो ये है 5। तो ये जो आपने अरेंजमेंट की होगी असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें देखना, ऊपर वाले में नहीं देखना। तो ये आपके पास आ गया इसका मीडियन। तो इस तरीके से आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। और इस तरह के डाटा का जिसमें टोटल नंबर ऑफ डाटा जब आप निकालें तो वो वैल्यू आपके पास आ रही हो ऑड, तो ऑड के केस में आपने ये फॉलो करना है। तो यहां पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में जो ऊपर डाटा गिवन है हम उसी को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर बी में जो सबसे पहले वैल्यू आपको गिवन है वो है 30, तो हम लिखेंगे 30। उसके बाद लिखा हुआ है 33, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 33। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेंशन्ड है 37। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेंशन्ड है हमारे पास 28। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 29 और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 25। तो ये हमने बी पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया। अब आप जानते हैं मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज करके लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि रीअरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप देखें आपके पास जो ऊपर डाटा गिवन है इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बनती है, तो सबसे छोटी वैल्यू बनती है 25। तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद देखें इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू कौन सी बनती है क्लोजेस्ट, तो 25 से आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 28। तो आप लिखेंगे 28। 28 से बड़ी कौन सी बनती है आपके पास, वो है 29। तो आप लिखेंगे 29। 29 के बाद नेक्स्ट कौन सी बनती है, वो बनती है 30। तो आप लिखेंगे 30। 30 के बाद नेक्स्ट कौन सी बनती है 33। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 33 और इसके बाद आखिरी वैल्यू जो बच गई है वो है 37। तो सबसे बड़ी वैल्यू 37 बनती है। तो छोटे से बड़ी की तरफ आपने तमाम वैल्यूज को लिख ली। अब आपका अगला काम होता है कि आप अपने डाटा की तादाद को मालूम करते हैं। उसके लिए आप अपने डाटा को काउंट करते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो आप अपने डाटा को काउंट करेंगे कि यहां पर आपको कितनी वैल्यूज जो है वो गिवन है। तो सबसे पहली वैल्यू 25 है, दूसरी 28 है, तीसरी 29 है, चौथी 30 है, पांचवी 33 लिखी हुई है और छठी लास्ट वैल्यू 37 लिखी हुई है। टोटल 6 वैल्यूज बनती है। अब ऐसे भी काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6। अब जो 6 है ये बेसिकली एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो 2 के टेबल पर आपको दिखे, 2 के टेबल पर आए, या आप कह लें कि ऐसा नंबर जिसको 2 कंप्लीटली जो है डिवाइड कर ले, या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसी को हम इवन नंबर बोलते हैं। तो जब आपके पास मीडियन किसी ऐसा डाटा का आपको निकालना पड़ जाए जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ डाटा हो, जो डाटा की तादाद इवन हो, उसमें आपको मीन भी निकालना पड़ता है बिल्कुल आखिरी स्टेप में। लेकिन उस आखिरी स्टेप से पहले आपको मिडिल पोजीशन बिल्कुल वैसे ही निकालनी होती है जैसे आप पिछले पार्ट में फाइंड आउट करते आ रहे हैं। तो हम दोबारा से यहां पर मिडिल पोजीशन पहले फाइंड आउट करेंगे उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको ए पार्ट में समझाया है। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे मिडिल पोजीशन और उसका फॉर्मूला वही है n+1 डिवाइडेड बाय 2। और ये जो n है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डाटा होता है इसी को हम n बोलते हैं, इसी की वैल्यू को n बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 6। तो आपके पास n की वैल्यू भी कितनी होगी, वो भी होगी 6। आगे प्लस वैसे का वैसे ही, n की जगह पे 6 आ गया, प्लस वैसे ही, 1 वैसे ही, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 6 + 1 कितना होता है, वो होता है 7 और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 2। अब 7 डिवाइडेड बाय 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब 7 का हाफ कर दें। तो 7 का हाफ कितना होता है, वो होता है 3.5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3.5। और ये जो मिडिल पोजीशन के फॉर्मूले से आपको वैल्यू मिलेगी ये आपको पोजीशन बता रही है। ये इसको आप पढ़ेंगे 3.5
पोजीशन, याद रखिएगा ये आपको पोजीशन बताएगी। किसकी पोजीशन बताएगी? मीडियन की पोजीशन बताएगी। कहां पर? इस डाटा में से जिसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा था। अब 3.5 का मतलब है ऐसी पोजीशन जो 3 और 4th पे पोजीशन पे जो डाटा गिवन है उसके कहीं दरमियान होगी, इसी को हम 3.5 बोलेंगे। जैसे देखें ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन आप देख सकते हैं, और ये आपके पास फोर्थ पोजीशन है। तो जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के दरमियान आएगी उसी को हम बोलेंगे 3.5 पोजीशन। तो आपको पता चल गया आपका मीडियन कहीं 3.5 पोजीशन पे होगा। तो ऐसा सिनेरियो तभी आया करेगा जब आपके पास जो डाटा है ना वो आप कह लें उसकी तादाद इवन हुआ करेगी। अब 3.5 पोजीशन का मतलब है थर्ड और फोर्थ पोजीशन के कहीं दरमियान। तो जहां पे पोजीशन लाई कर रही होगी उस पोजीशन से पहले वाला और जो बाद वाला नंबर होगा आपने उन्हीं नंबर्स का मीन निकाल लिया करना है। उसी मीन की वैल्यू का जो आंसर आएगा वही आपका मीडियन हुआ करेगा। तो आप देखिए 3.5 पोजीशन कहां पे बनती है? थर्ड और फोर्थ पोजीशन के दरमियान। तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर लिखे हुए हैं 29 और 30, आपने इनका क्या निकालना है? मीन, वही आपका मीडियन हुआ करेंगे। तो आप इसलिए लिखेंगे यहां पर कि अगर आप मीडियन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे हमें मीन निकालना पड़ेगा किसका? डाटा का। जो हमारे पास डाटा है कौन कौन सी पोजीशन पे जो लिखा हुआ है किसका मीन निकालना है? तो मीन ऑफ डाटा इन आपके पास 3.5 किस में आएगा? इन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। जो डाटा थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे लिखा हुआ है उसका आपने मीन निकालना है, क्योंकि 3.5 पोजीशन थर्ड और फोर्थ पोजीशन के दरमियान ही बनती है। तो थर्ड पोजीशन पे आपके पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 29। फोर्थ पे कौन सा लिखा हुआ है? 30। तो जब भी किसी नंबर्स का मीन निकालना आप उनको सम करते हैं और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। ये दो ही नंबर है 29 और 30, तो इनको सम करेंगे और उनकी तादाद भी दो ही है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे कि थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है आपके पास 29 और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास कौन सा लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है 30। तो आप यहां पे लिख लेंगे 30। तो 29 और 30 को आप सम करेंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे? आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब आपने यहां पर 30 और 29 को जो है वो ऐड कर देना है। तो 30 प्लस 29 कितना होता है? वो होता है 59। और इसको किस पे आप डिवाइड करेंगे? 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब 59 को 2 पर डिवाइड करने से जो आपका आंसर आएगा उसी को हम मीडियन बोलेंगे। तो 59 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? वो आएगा 29.5। यानी 59 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 59 को हाफ कर दें, क्योंकि कोई चीज 2 पर डिवाइड हो रही हो तो हम कहते हैं उसका हाफ कर लें। तो 59 को हाफ करें तो 29.5 आता है, 29.5 आता है सॉरी। तो यही आपका मीडियन है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको बी पार्ट में समझ आ गया कि अगर हमारे पास कोई डाटा की तादाद इवन नंबर हो तो कैसे हम उसका मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले ये आप याद रखें कि ये जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है 29.5, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट एडिशन में भी ये क्वेश्चन मौजूद था, वहां पे भी इसका आंसर 29.5 ही बुक में पीछे लिखा हुआ है। लेकिन इस न्यू एडिशन में जो इस बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ है वो 28.5 है, वो गलत लिखा हुआ है। इस एडिशन में, न्यू एडिशन में काफी गलतियां हैं, तो आप इन चीजों को मैनेज कर लीजिएगा। ये आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। आप लास्ट एडिशन में एक्सरसाइज 17B को देख सकते हैं D2 की, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पे भी इसका सेम आंसर गिवन है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट में आप देख सकते हैं ऊपर जो सेट ऑफ नंबर्स लिखे हुए, मैं इन्हीं को नीचे नोट डाउन कर रहा हूं। तो पहले आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है डाटा के तौर पे 1.2 है, उसके बाद 1.1 है, उसके बाद 4.1 है, उसके बाद 3.2 है, और उसके बाद 4.1, फिर 1.6 और लास्ट में 2.8। तो आपको पता है मीडियन निकालने के लिए पहले जो हमें डाटा दिया होता है हम इसको अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि रीअरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इसको किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ी की तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो वो है 1.1। तो आप इसको लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखिए 1.1 से बड़ी कौन सी है? वो है 1.2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.2। आपने इसको भी लिख लिया। 1.2 से आप बड़ी देखिए कौन सी है आपके पास? वो है 1.6। इससे बड़ी यही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमा के बाद 1.6। 1.6 से बड़ी आप देखिए कौन सी है? वो आपके पास है 2.8। तो आप लिखेंगे 2.8। 2.8 के बाद देखिए सबसे बड़ी कौन सी बनती है? वो है 3.2। तो आप लिखेंगे 3.2। 3.2 के बाद आप देखें तो बनती है सिर्फ यही वैल्यू 4.1, जो 2 दफा है, यहाँ पर भी यहाँ भी। तो आप इनको 2 दफा लिखेंगे 4.1, 4.1। तो ये आपने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, छोटे से बड़ी की तरफ। अब आपने क्या करना है? अपने डाटा की तादाद को नोट करना है कि इनकी ये वैल्यूज कितनी तादाद में है। तो उसके लिए आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा।
तो आप जैसे अपने डाटा को काउंट कर लें, इनकी कितनी वैल्यूज हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। और 7 कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड, ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड ना होता हो, या आप कह लें जो 2 के टेबल पर ना आता हो। अब जब आपको पता चल गया, अब अगला काम क्या होता है, आप मिडिल पोजीशन निकालते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन। तो मिडिल पोजीशन के लिए आपके पास फॉर्मूला वही पुराना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें n की जगह पर आप ये वाली ही वैल्यू पुट करते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ डाटा होता है, इसमें जो वैल्यू आई होती है यही आपकी n होती है। तो n का यहाँ पर क्या आपके पास 7, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 +1 डिवाइडेड बाय 2। अब 7 में +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 4। तो ये जो मिडिल पोजीशन वाले फॉर्मूले से आपको वैल्यू मिलेगी, आपको पोजीशन बताया करेगी, तो इसको आप पढ़ेंगे फोर्थ पोजीशन। तो जो वैल्यू आएगी ये पोजीशन बताया करेगी, फोर्थ पोजीशन। यानी आपने जो डाटा अपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, अरेंज किया है, उसमें जो फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू लिखी हुई वो आपका मीडियन है। तो पहली पोजीशन पे 1.1 है, दूसरी पे 1.2 है, तीसरी पे 1.6 है, और चौथी पोजीशन पे 2.8 है। तो ये आपका मीडियन है, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो मीडियन आएगा वो क्या होगा, वो क्या है, डाटा, वो वाला डाटा जो कि किस में है, इन दी फोर्थ पोजीशन, जो कि फोर्थ पोजीशन पे लिखा हुआ है, जिसको आपने सेंडिंग ऑर्डर में ऊपर अरेंज किया था, जिस सेट ऑफ डाटा को या जिस सेट ऑफ नंबर्स को, उसमें जो फोर्थ पोजीशन पर डाटा लिखा हुआ है वही आपका मीडियन है। तो फोर्थ पोजीशन में मैंने आपको बता दिया क्या लिखा हुआ है, 2.8, तो आपका मीडियन भी क्या हो जाएगा 2.8। तो ये हो गया हमारे पास इसका सी पार्ट। तो उम्मीद है आपको सी पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो डाटा गिवन है वो आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहीं से डाटा को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो मैं दी हुई है डाटा के तौर पे वो 39.6 है, तो आप लिखेंगे 39.6। इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर 12 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 13.5, उसके बाद लिखा हुआ है 22.6, उसके बाद लिखा हुआ है 31.3, उसके बाद लिखा हुआ है 8.4, उसके बाद है 5.5, और बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है 4.7। तो आप जानते हैं जब भी हमने किसी डाटा का मीडियन निकालना है, हम पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी एक अरेंजमेंट में लिख लेंगे। तो हम अपने पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेते हैं। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा रीअरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम अपने डाटा को, या आप कह लें अपने सेट ऑफ नंबर्स को जो ऊपर लिखे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करने जा रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ी की तरफ। तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो है 4.7। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे 4.7 को। अब इससे नेक्स्ट जो है बड़ी वैल्यू कौन सी बनती है, जो क्लोजेस्ट हो, वो है 5.5। तो आप लिखेंगे 5.5। इसके बाद आप देखें 4.7 भी हो गया, 5.5 भी हो गया। इसके बाद सबसे जो करीब आपके पास बनती है, जिससे बड़ी हो 5.5 से, वो है 8.4। तो वो आपके पास आ गया 8.4। अब इस तरह लिखते जाएं। 8.4 के बाद नेक्स्ट आपके पास बड़ी वैल्यू कौन सी बनती है, वो है 12। तो आप लिख दें 12। उसके बाद देखें वो है 13.5, तो आप लिख दें 13.5। उसके बाद आप देखें 13.5 भी लिख दिया। अब आपके पास नेक्स्ट कौन सी बनती है, वो बनती है 22.6। तो आप लिखें 22.6। उसके बाद कौन सी बनती है, वो बनती है 31.3। तो आप लिख लें 31.3। और लास्ट में एक ही वैल्यू बची है अभी फिलहाल यहां तक, वो है 39.6। तो आप इसको लिख लेंगे 39.6। तो देखिए सारी वैल्यूज हमने लिख ली, असेंडिंग ऑर्डर में उनको नोट डाउन कर लिया। अब अगला स्टेप ये होता है कि आप अपने डाटा की तादाद फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आप यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो आप अपने इन वैल्यूज को काउंट करेंगे कि इनकी तादाद कितनी है। तो 4.7 आपकी पहली वैल्यू है, आप इसको फर्स्ट वैल्यू कह सकते हैं। 5.5 सेकेंड, 8.4 थर्ड, 12 आपकी जो है फोर्थ, 13.5 फिफ्थ, 22.6 सिक्स्थ, 31.3 और 39.6 8। तो आपके पास टोटल 8 वैल्यूज है। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहां पे लिखेंगे 8। और 8 कौन सा नंबर है वो आप आगे मेंशन करेंगे, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो 2 के टेबल पर आता हो या 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हो। तो मैंने आपको बताया है जब आपके पास डाटा की तादाद कोई इवन नंबर में आए तो उसके लिए आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मीन भी फाइंड आउट करना पड़ता है आखिरी स्टेप में। लेकिन उस आखिरी स्टेप को करने से पहले आपने मिडिल पोजीशन जो है वो निकालनी होती है, जिस तरह पिछले पार्ट्स में हम निकालते आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला वो सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब मिडिल पोजीशन। अब आप मिडिल पोजीशन जो है फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और उसका फॉर्मूला वही है n+1 डिवाइडेड बाय 2। और ये n क्या होता है, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डाटा में यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है उसी को आप n बोलते हैं। तो आपका n कितना है, वो है 8। तो आप n की जगह पे लिखेंगे 8 +1 आगे वैसे ही नीचे आ जाएगा 2। तो 8 + 1 कितना होता है, 8 + 1 होता है 9।
नीचे आ जाएगा 2, और किसी भी चीज को आप 2 पर डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब होता है आप उसका हाफ कर रहे हो, तो 9 का हाफ कितना होता है, वो होता है 4.5। और ये जो आपके पास मिडिल पोजीशन पे यहाँ पे एंड पे वैल्यू आती है, ये पोजीशन बता रही होती है, तो इसलिए आप लिखेंगे 4.5 पोजीशन। ये आपको पोजीशन बताई जा रही है। किसकी पोजीशन बताई जा रही है, आपके मीडियन की। और ये आपने कहां पर ढूंढनी है, आपने वहां पर ढूंढनी है जहां पर आपने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे 4.5 पोजीशन कहां पे बनती है। ऑब्वियस बात है ये 4th और 5th पोजीशन के दरमियान ही कहीं पर 4.5 पोजीशन आएगी। तो आप देखें आपकी ये फर्स्ट पोजीशन है, इस पे जो वैल्यू लिखी हुई है 4.7, ये सेकंड पोजीशन पे लिखी हुई है, ये थर्ड पोजीशन पे लिखी हुई है, और ये आपके पास 4th पोजीशन पे लिखी हुई है, और ये 5th पे। तो 4th और 5th पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसके दरमियान बनती है आपकी 4.5 पोजीशन, यानी यहां पर आपका मीडियन होना चाहिए। तो जब आप अपनी पोजीशन को फाइंड आउट कर लें डाटा में से, तो जहां पर वो बन रही होगी उसकी अगली और उसकी पिछली वैल्यू जो भी लिखी होगी आप उसका हमेशा मीन निकाला करेंगे, और जो आंसर आया करेगा वही आपका एक्चुअली मीडियन होगा। तो 4.5 पोजीशन बनती है 4th और 5th पोजीशन के दरमियान। तो आपके पास जो डाटा 4th पोजीशन पे लिखा हुआ है और जो 5th पोजीशन पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन बन रही है वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान बन रही है, तो आपने हमेशा इन्हीं दोनों वैल्यूज का मीन निकाल लेना है। तो आपको कैसे मीडियन पता चला करेगा, आप यहां पे लिखेंगे अब हमारा मीडियन होगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, डाटा का, मीन ऑफ डाटा, जो कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ है, इन 4th, जो कि 4th एंड और 5th पोजीशन पे लिखा हुआ है, जो कि 4th एंड 5th पोजीशन पे आपके पास डाटा लिखा हुआ है, उसका जब आप मीन निकालेंगे तो तब जाकर आपको आपका मीडियन पता चलेगा। अब मीन निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी आपने वैल्यूज का मीन निकालो, आप उनको सम करते हैं और उनकी तादाद पर उनको डिवाइड कर देते हैं। ये दो ही वैल्यूज हैं, इन्हीं को सम करेंगे तो इनकी तादाद भी 2 या 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 12 और 13.5 को आप पहले सम करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो 4th पोजीशन पे वैल्यू लिखी हुई थी वो 12 थी, जो 5th पोजीशन पे वैल्यू लिखी हुई थी वो क्या थी आपकी 13.5। ये मैं आपको ऊपर दोबारा से दिखा भी देता हूं, ये लिखी हुई है 12 और 13.5, इनके दरमियान 4.5 पोजीशन बन रही थी। तो इनको आपने सम किया और 2 पे क्या कर देना, हमेशा डिवाइड कर देना है। अब सम करने पहले तो आप जानते हैं कि अगर आप 12 को और 13.5 को सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25.5। ये आपके पास आंसर आ गया ऊपर वाले सम का, और नीचे क्या करेंगे आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब आप इस डिवीजन को मैन्युअली भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर दूं और आपको यहाँ पर मैन्युअली जो है इनकी जो डिवीजन बनती है वो भी करके दिखा दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25.5 और हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। तो ये 25 है, आपको पता है सबसे क्लोजेस्ट आता है 2 12 टाइम्स, वो होता है 24। तो 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगली वैल्यू डेसिमल के बाद वाली है जो आप नीचे उतारेंगे यहाँ पर, तो इसलिए ऊपर आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये एक तरह का 15 बन गया। तो 12 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 14, सबसे क्लोजेस्ट ये आता है। तो 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। आगे कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पर खुद से 0 लिख के नीचे उतार लेंगे। तो ऊपर अब आपने देखना है 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो आप लिख सकते हैं 2 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 10 माइनस 10 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये आंसर है। तो आपका मीडियन आ गया 12.75। तो ये हमारे लास्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास डाटा जो है उसकी जो तादाद है कोई ऐसा नंबर हो जो कि इवन हो, तो आपने पोजीशन ढूंढ लेनी है, और जो पोजीशन बनेगी उसके अगले और पिछले नंबर का आपने मीन निकालना है, तब जाकर आपको मीडियन पता चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स का सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।